अस्सलाम वालेकुम, hope you all are fine and enjoying your vacations. आज की वीडियो में हम जानेंगे एक नज़रिया, एक ऐसा नज़रिया जो इस दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, एक ऐसा नज़रिया जो बहुत अहमियत का हामिल है, और वो नज़रिया है एक मेमार का. जी हाँ, मुस्तकबिल के एक मेमार का नज़रिया जो अपने नज़रिए से दुनिया और इरादे से कायनात बदल सकता है. So let's welcome a student of Nasra School, Mr. Hafiz Abdul Ghafoor. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you? Alhamdulillah, fit and fine. What about you? I am good. Now your vacations are going on and it's going to be end approximately. So how was your vacations? It was good. I enjoyed it a lot. Learned many things and especially enjoyed this rainy season. Oh wow. So he is the student of class 9. Let's discuss a question. So my first question is कि जब आप 8 से 9 में आते हैं तो एक तो secondary levels हो जाते हैं और starting में आपको थोड़ा सा burdenized लगता है और आपको बहुत कुछ नया भी एक्सप्लोर करने को मिलता है, तो आपने अपने इस बर्डन को किस तरह से मैनेज किया? देखिए, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं. अगर आप मैथ में इनको फॉलो करें तो प्रॉब्लम आसानी से सिंप्लीफाई हो जाती है. इसी तरह अगर कोई चीज़ मुश्किल है, कुछ अनरिलेबल है, तो उसे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप समझकर सॉल्व किया जाए. आपकी ज़िंदगी के तमाम प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएंगे, फिर कोई आपको बर्डनाइज नहीं करेगा. एग्जैक्टली. So my second question from you is कि स्टूडेंट को टीचर की तरफ से क्या फेवर्स बननी चाहिए, किस तरह टीचर स्टूडेंट को सपोर्ट कर सकता है? यही इम्पोर्टेंट है कि टीचर्स के स्टूडेंट के माइंडसेट को समझे, उसके लेवल तक अप्रोच करें. जाहिर सी बात है, अगर आप किसी के लेवल तक अप्रोच करके उसे समझाएंगे तो वो इजीली आपकी बात को समझ सकेंगे. यानी कि टीचर्स को चाहिए कि भाई वो स्टूडेंट के लेवल तक पहुँचें, उसके माइंडसेट को समझें और जहाँ कोऑपरेशन की ज़रूरत है वहाँ थोड़ा सा कोऑपरेट करें और जहाँ स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है वहाँ स्ट्रिक्ट रहें. क्योंकि हमारी लाइफ में देखिए मिठास और चटपटा दोनों चीज़ों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है. तो कभी स्ट्रिक्ट कभी कोऑपरेटिव दोनों चीज़ें एक टीचर के लिए अगर हों, टीचर के एलिमेंट्स हों, तो स्टूडेंट की लाइफ स्टडी लाइफ बिल्कुल बैलेंस रह सकती है. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पेरेंट्स किस तरह से अपने स्टूडेंट को सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, हर पेरेंट्स की चाहत होती है अपने बच्चे को आगे से आगे बढ़े, लेकिन जहाँ स्टूडेंट अपना बेस्ट दे रहा है वहीं पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों को पूरी तरह फैसिलिटेट रहे, उन्हें हर वक्त मोटिवेट रखे और थोड़ा ध्यान उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ भी. एग्जैक्टली. फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि स्टडीज़ पे तो पूरा फोकस करवा देते हैं लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ से थोड़ा दूर रखते हैं, तो ऐसा ना करें प्लीज़. फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी साइड बाय साइड लेकर रखें. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर बनने तक का सफ़र तय करता है तो क्या ये बहुत मुश्किल होगा? मुश्किल का तो मुझे नहीं आन है, लेकिन मुमकिन ज़रूर है अगर मुसलसल मेहनत की जाए और साबित कदमी का मुजाहरा किया और फिर सपोर्टिव हेल्प हो तो बहुत जल्दी ये सफ़र तय किया जा सकता है. अगर पत्थर पर पानी पड़े मुस्तसिल, बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल, रहोगे अगर तुम यूं ही मुस्तकिल तो एक दिन नतीजा भी जाएगा मिल. अगर कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट किसी भी फील्ड में हो, वो अपनी मेहनत को जारी रखे, वो कंटिन्यूसली अपनी मेहनत करते रहे. एक बार फेल होगा लेकिन सेकंड टाइम वो उस तक अप्रोच कर लेगा. तो कंटिन्यूस मेहनत जो है वो इस शेर में भी, मुझे ये शेर बहुत पसंद है क्योंकि इसमें कंटिन्यूस मेहनत का कहा गया है. अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर कंटिन्यूस मेहनत करते हैं तो आप एवरेज से टॉपर ज़रूर बन सकते हैं, बट इट्स नीड सम टाइम, इट्स नीड योर एफर्ट, इट्स नीड कंटिन्यूस एफर्ट. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश हर कोई करता है, आपने भी की होगी यकीनन. तो अपने आप की इम्प्रूवमेंट की कोशिश में कोई शख्स, कोई चीज़ ऐसी मिली जिसने आपको बहुत मुतासर किया हो, मोटिवेट किया हो? जी बिल्कुल, मेरी एक टीचर थी, उनकी हर बात ने मुझे आगे बढ़ाया, लेकिन एक हौसला दिया, आगे बढ़ा कर एक हौसला दिया, बल्कि उनका खुद का बहुत बड़ा किरदार है मेरी इम्प्रूवमेंट में. उनकी अपॉर्चुनिटी से उनकी कोऑपरेशन था. एग्जैक्टली. टीचर का, जब कोई टीचर आपको अप्रिशिएट करता है, कोऑपरेट करता है, तो आपका हौसला बहुत बड़ा हो जाता है और आपकी कोऑपरेशन से, टीचर्स की कोऑपरेशन से और स्पेशली उनकी अप्रिसिएशन से हर कदम जो है वो स्टूडेंट, उसकी एनर्जेटिक पावर, उसका रिजल्ट, हर चीज़ मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है. तो ये छोटी सी वीडियो थी कि जिसमें एक स्टूडेंट के नज़रिए को समझने की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन क्राइटेरिया है, एजुकेशन सिस्टम है, वो पेरेंट्स की अप्रोच को समझने की कोशिश करता है, इसलिए पीटीएम रखता है. पेरेंट्स टीचर की अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो टीचर से लिंक करते हैं. लेकिन कोई ये नहीं
نہیں جاننا چاہتا کہ اسٹوڈنٹ کا نظریہ کیا ہے, ایک اسٹوڈنٹ کیا سوچتا ہے, ایک اسٹوڈنٹ کیا چاہتا ہے کہ اس کو کیسے پیرنٹس سے سپورٹ ملنی چاہیے, کس طرح کے ٹیچرز ملنے چاہیے. اساتذہ کے ہاتھ میں اس ملک کا سرمایہ ہے. اگر وہ محنت کریں, جدوجہد کریں اور یکجہتی سے کام لیں تو یہ ملک تاریکی اور جہالت سے بچ سکتا ہے. اس ملک کا پورا مستقبل ان معماروں پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ان اسٹوڈنٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اور یہ اسٹوڈنٹس اساتذہ کے ہاتھ میں ہے. تو ٹیچرز کے لیے ایک آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو فائدہ مند رہے گی اور آپ کو بہت بینیفٹس ہوگا. جتنے بھی ٹیچرز, پیرنٹس اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, میری دعا ہے اور میری یہ امید ہے کہ آپ اب اسٹوڈنٹ کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, ان کے نظریے سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے, اور یہ کوشش کریں گے کہ آپ ان کی نیچر میں اپنے آپ کو ڈال سکیں. کیونکہ دیکھیں, جب بارش اگر کسی لوہے کی چیز پر گرتی ہے تو آواز پروڈیوس ہوتی ہے, فرکشن پروڈیوس ہوتا ہے, اور بہت زیادہ آواز پروڈیوس ہوتی ہے. لیکن اگر بارش سمندر پہ یا پانی پہ گرے گی تو اتنی آواز پروڈیوس نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ دونوں کا نیچر سیم ہے, دونوں ایک دوسرے کے نیچر سے لائک کرتے ہیں. اگر ٹیچر, اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ سیم ہو جائے تو کبھی بھی اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کبھی بھی کسی اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کے لیے بہت دوڑ دھوپ نہیں کرنی پڑے گی. کبھی بھی اسٹوڈنٹ مایوسی کے عالم میں سوسائڈ نہیں کرے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ریزلٹس آتے ہیں تو بہت سارے اسٹوڈنٹ سوسائڈ کر لیتے ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس اپنی پڑھائیاں چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ان سے نہیں مل رہا. ضرورت اس بات کی ہے کہ پیرنٹس اور ٹیچرز مل کر اپنا مائنڈ سیٹ اسٹوڈنٹس کے لیے بہتر بنائیں, ان کے مائنڈ سیٹ تک پہنچ کر, ان کے لیول تک اپروچ کر کے چیزوں کو سمجھیں اور انہیں سمجھائیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں کچھ نیا ایکسپلور کریں گے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور اپنے ٹیچرز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.